Illustration number 1 में what is given here? See, state whether the following expenditure is a capital or revenue expenditure. Means आपको क्या state करना है, मतलब state whether the following expenditure is a capital or revenue. Capital है कि revenue है, with reason के साथ, हाँ reason भी देना है, ठीक है. तो फिलहाल ट्राई करना है. देखो क्या दिया है. फर्स्ट वन, cost of replacement of a defective part of the machinery. क्या बेटा, अब मशीनरी है, मशीनरी चलती है तो डिफेक्ट्स तो निकलते हैं. डिफेक्टिव पार्ट ऑफ मशीनरी का आपने रिप्लेसमेंट किया है. सो कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ अ डिफेक्टिव पार्ट ऑफ द मशीनरी. बताओ क्या होना चाहिए, कौन सा एक्सपेंडिचर होना चाहिए, रेवेन्यू की कैपिटल? विच एक्सपेंडिचर इज दिस? क्या बात है, वेरी गुड प्राथमिक, करेक्ट आंसर है बेटा. यस विजय, वेरी गुड, वेल ट्राइड. शाबाश गौरव, परफेक्ट 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 आंसर. यस यस बेटा, यस वेरी नाइस. तो सुनो बेटा, ये जो एक्सपेंडिचर है ना बेटा, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट ऑफ द मशीनरी, ये आपका है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, याद रखना. तो जिन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला है वो याद रखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है बेटा, क्योंकि ये मशीन के मेंटेनेंस के लिए जा रहा है ना बेटा. दिस इज फॉर मेंटेनेंस ऑफ मशीन. मालूम पड़ा कि नहीं? रिपेयर एंड मेंटेनेंस कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो याद रखना, रिप्लेसमेंट ऑफ अ डिफेक्टिव पार्ट विल हेल्प टू मेंटेन द मशीनरी. वो हेल्प करेगा टू मेंटेन द मशीनरी इन वर्किंग कंडीशन. तो उसको रीजन के साथ लिखना है. तो मैं कैसे आपको दिखाना है एग्जाम में वो भी बताऊंगा, डोंट वरी. फिलहाल मेन याद रखो कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू है कि कैपिटल. सो दिस इज व्हाट योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. क्या वो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है. चल उसके बाद सेकेंड वन, तो ध्यान देते रहना, किसी से भी पूछ सकता हूं मैं, सिलेक्ट कर सकता हूं. उसके बाद एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रिपेयरिंग अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट. अब जरा इसका ट्राई करना, क्या होना चाहिए? एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है इन प्रिपेयरिंग अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट. हाँ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट. सो बोलो क्या होना चाहिए? प्रोजेक्ट रिपोर्ट वाला. वेरी गुड प्राथमी, वेल डन, वेल डन नील, शाबाश नील, क्या बात है, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर. ओके, वेरी गुड गौरव, शाबाश. ओके बेटा, ओके ओके. नॉर्मली यस, भी सारे आंसर आ गए, मोस्टली सबका आंसर परफेक्ट आया. फटाफट आ रहा है, इससे नाम नहीं ले पाऊंगा. यस करेक्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर. यस, सो दिस इज व्हाट बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर. यस बेटा, वेरी गुड. याद रखना बेटा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट से रिलेटेड आया ना. अब प्रोजेक्ट मतलब नॉर्मल सी बात है ना, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो हमेशा याद रखो, एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है इन प्रिपेयरिंग अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो दैट विल बी व्हाट योर कैपिटल एक्सपेंडिचर. प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ना बेटा. अब वो प्रोजेक्ट आपने बनाया, उसका जो भी रिपोर्ट है उसके ऊपर खर्चा जा रहा है, तो वो प्रोजेक्ट आप इंप्लीमेंट करोगे. तो जब तक वो इंप्लीमेंट नहीं होगा, बराबर है, मालूम पड़ा, तब तक वो कैपिटल एक्सपेंडिचर. देखो पहली बात तो क्या है कि प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होना चाहिए. इंप्लीमेंट हो गया ना, तो इंप्लीमेंट होने तक जितना भी खर्चा जाएगा सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, बराबर है. लेकिन अगर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ तो क्या होगा? आपने सब प्रोजेक्ट, अपना पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया, जो प्रोजेक्ट पे काम चालू है सब कुछ किया, बट वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ, तो फिर उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसा लेगा? तो उसको आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो फिलहाल ऐसा कुछ मेंशन नहीं है. अगर डायरेक्टली ऐसा दिया है एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रिपेयरिंग अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो याद रखना हमको एज्यूम करना है कि भाई वो इंप्लीमेंट होगा, और वो जो भी प्रोजेक्ट होगा, अपना जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी आपने डिसाइड किया, जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा, उस प्रोजेक्ट के कॉस्ट में ये ऐड हो जाएगा. सो दैट विल बी द व्हाट, कैपिटल एक्सपेंडिचर. वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के कॉस्ट को, मतलब वो कॉस्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट को, आपका जो कॉस्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट है, जो आपका प्रोजेक्ट है, उसके कॉस्ट को इंक्रीज करेगा. दैट्स इट. सो दिस इज व्हाट योर कैपिटल एक्सपेंडिचर. याद रखना. इसका रीजन कैसे लिखना है मैं अभी बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है. फिर थर्ड वन क्या आपका, एक्सपेंडिचर फॉर ट्रेनिंग एम्प्लॉइज फॉर बेटर रनिंग ऑफ मशीनरी. बोलो क्या, कौन सा होना चाहिए? यस, वेरी गुड प्राथमिक, वेल डन.
ओके विजय, यस। अथर्व, क्या बात है, फटाफट आंसर आ रहा है, वेरी वेरी नाइस। ओके गौरव, गुड गुड, वेल डन करण, सो मेनी नेम्स। ओके ओके, देखो सुनो, लिसन एवरीवन, ठीक है। अभी ये क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिचर फॉर ट्रेनिंग एम्प्लॉयज फॉर बेटर रनिंग ऑफ मशीनरी। क्या बेटा, एक्सपेंडिचर फॉर ट्रेनिंग एम्प्लॉयज फॉर बेटर रनिंग ऑफ मशीनरी, मालूम पड़ा। तो ये क्या है बेटा, आपको ट्रेनिंग तो देना पड़ेगा, दैट इज व्हाट नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज। अगर आप ट्रेनिंग दोगे नहीं तो इनका मन कैसा होगा, उनको ट्रेनिंग तो देना पड़ेगा ना मशीनरी चलाने के लिए, तो वो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है, बराबर है, दैट इज व्हाट नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, समझा। तो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड अगर कुछ भी एक्सपेंडिचर रहेगा तो दैट विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या रहेगा वो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, याद रखना, समझा। कोई स्पेशल स्किल जनरेट कर रहे हो तो वो टाइम पे जो भी स्पेशल आप कॉस्ट निकालोगे दैट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट नॉर्मल एक्सपेंडिचर फॉर ट्रेनिंग एम्प्लॉइज फॉर बेटर रनिंग ऑफ मशीनरी, बेटर रनिंग के लिए है, ताकि मशीनरी अच्छे से चले, इसके लिए आपको ट्रेनिंग देना पड़ता है उनको। सो दैट इज व्हाट नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। तो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी रहेगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका भी रीजन बताऊंगा कैसे आपको नोट डाउन करना है, तो पहले खाली देख लो कौन कौन सा एक्सपेंडिचर है। अच्छा, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर रिपेयरिंग सिनेमा स्क्रीन, ये क्या होना चाहिए, सिनेमा स्क्रीन, यस, वेरी गुड पाथमी, वेल डन पूर्वी, वेल डन शुभम, वेल डन नील, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड अथर्व, वेरी गुड गौरव, यस, वेल डन पलक, वेरी गुड प्रशांत, यस, वेरी नाइस। फटाफट नाम आ रहा है तो भी नाम ले नहीं पाऊंगा, यस, वेरी गुड वेरी गुड, वेल डन गौरी, ओके ओके, यस, एंड वेल डन एवरीवन, जितने लोग का नाम आया, फटाफट नेम आ रहा है तो फिर सब कवर हो रहा है। तो देखो, यस, वेरी गुड, जिन्होंने आंसर दिया, वेरी नाइस। तो सुनो, ये क्या हो गया बेटा, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रिपेयरिंग, रिपेयरिंग सिनेमा स्क्रीन है, रिपेयरिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो ये सब तो भाई नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है ना, करना ही पड़ेगा ना, बराबर। अभी सिनेमा थिएटर सब चालू हो गए तो नॉर्मल रिपेयरिंग मेंटेनेंस तो होते ही रहता है बेटा उसका, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर रिपेयरिंग सिनेमा स्क्रीन इज व्हाट नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, करना ही पड़ेगा, तो दैट इज ऑल्सो अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, याद रखना, ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ऐसे आइडेंटिफाई करना है आपको, एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, वेदर इट विल बी इन एमसीक्यूज या फिर आपको नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन आया तो आपको आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मालूम पड़ा, या रिसिप्ट्स में कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, फिलहाल तो इधर एक्सपेंडिचर बोला है ना, तो एक्सपेंडिचर आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करो, करेक्ट आइडेंटिफाई होगा तो आपका मार्क्स फिक्स, मालूम पड़ा। तो फाइनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्लस नेक्स्ट जो अपना सीई आएगा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ओके। चलो, तो ये क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है देखो, रीजन के साथ। सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन, हाउ टू सॉल्व इट। तो वो सब हम भी सॉल्व करेंगे, ये आपको प्रैक्टिस में करना है, दिस इज फॉर प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, स्क्रीनशॉट लेके रखना। तो ठीक है, मेरे साथ ही प्रैक्टिस कर लो, आ जाओ। क्या दिया, स्टेट विद रीजन, खाली बता देना, बाकी सॉल्व बाद में कर लेना उसको, ठीक है, विद रीजन के साथ, जैसे अभी करेंगे हम लोग। स्टेट विद रीजन वेदर यू वुड कंसिडर द फॉलोइंग एज कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बोलो, अमाउंट स्पेंट ऑन यूनिफॉर्म ऑफ वर्कर्स, क्या होना चाहिए, अमाउंट स्पेंट ऑन यूनिफॉर्म ऑफ वर्कर्स, यस, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, करेक्ट, क्या बात है, फटाफट आंसर, सो मेनी आंसर्स, वेरी नाइस, यस, रेवेन्यू, परफेक्ट, क्या बात है। सेकंड है वाइट वाइट वॉशिंग ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री ऑफ बिल्डिंग नहीं, वो फैक्ट्री बिल्डिंग, व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग मतलब पता है ना यार, सब करना ही पड़ेगा ना बेटा, वो तो मेंटेनेंस के लिए करना पड़ता है अपने को सब, ठीक है। तो व्हाइट वॉशिंग ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग, क्या हो गया ये बेटा, व्हाइट वॉशिंग ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग इज अ कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन असेट, वो आप असेट को मेंटेन कर रहे हो इन वर्किंग कंडीशन में, तो मेंटेन कर रहे हो ना, तो रिपेयर मेंटेनेंस मतलब क्या होता है एक्चुअली, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू, याद रखना, यस, वेल डन एवरीवन, वेल डन, फटाफट आंसर आ रहा है तो नाम दूंगा तो टाइम जाएगा, वेरी गुड एवरीवन, शाबाश। सो दिस इज व्हाट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी रेवेन्यू, ये भी रेवेन्यू। फिर कॉस्ट ऑफ स्टोर्स कंज्यूम्ड इन मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी फॉर इंस्टॉलेशन इन ओन फैक्ट्री, अब इसका क्या होना, यस, क्या बात है, कैपिटल, वेरी गुड, फटाफट आंसर आ रहा है। अब नॉर्मल सी बात है, ये मैन्युफैक्चरिंग
देखो मैन्युफैक्चरिंग किसके लिए है? मशीनरी के लिए, तो वो क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मशीन मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसमें जो भी कॉस्ट ऑफ स्टोर कंज्यूम्ड होगा दैट विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस, ये आपका प्रैक्टिस था, प्रैक्टिस हो गया ना डायरेक्टली इधर ही। ठीक है, बस आपको खाली प्रॉपरली आपको नोट डाउन करना है बाद में। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग एक्सटेंशन। वेजेस पेड किया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दी व्हाट? बिल्डिंग एक्सटेंशन। अब बिल्डिंग का एक्सटेंशन कर रहे हो तो बिल्डिंग का एक्सटेंशन करने से रिलेटेड जो भी वेजेस पे करोगे वो तो बिल्डिंग के कॉस्ट को ऐड करेगा ना, बराबर है? बिल्डिंग बनाने के लिए जो भी खर्चा जा रहा है, बिल्डिंग आप एक्सटेंड कर रहे हो ना बेटा, तो उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए जितना भी खर्चा जाएगा वो सब उसके कॉस्ट में ऐड होगा। तो बिल्डिंग आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो उससे रिलेटेड जो भी वेजेस आपने पे किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग एक्सटेंशन, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, दैट इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। याद रखना। तो बिल्डिंग एक्सटेंशन कर रहे हो मतलब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना बेटा, उससे रिलेटेड जो भी खर्चा करोगे वो उसके कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग में ऐड हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट? कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस, वेरी गुड एवरीवन, वेल डन, शाबाश। उसके बाद आपका क्या है? इंपोर्ट ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल परचेस। इंपोर्ट ड्यूटी, क्या बात है, फटाफट 15-20 आंसर तो ऐसे ही दिख रहे हैं। वेरी नाइस, वेल डन एवरीवन। इंपोर्ट ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल परचेस, तो ये परचेस के टाइम का एक्सपेंस है। अब परचेस क्या करोगे? रॉ मटेरियल मतलब आपका एक तरह से गुड्स ही हो गया ना। रॉ मटेरियल आप खरीदोगे, बराबर है? वो स्टॉक ही है ना आपका, रॉ मटेरियल का स्टॉक। उसको वर्क इन प्रोसेस करके गुड्स मैन्युफैक्चर करोगे, फिनिश गुड्स। तो ये सब आपका नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो इंपोर्ट ड्यूटी जो भी आपने पे किया वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। व्हाट इज इट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यार, बराबर है? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ, अच्छा, अगर इधर ये रहता समझो, इंपोर्ट ड्यूटी ऑन मशीनरी परचेज था, तो क्या तो कौन सा एक्सपेंडिचर होता? इंपोर्ट ड्यूटी ऑन मशीनरी परचेज, मशीनरी, रॉ मटेरियल नहीं रहता, मशीनरी। यस, क्या बात है, परफेक्ट, कैपिटल, क्या बात है, वेरी नाइस, वेल डन एवरीवन। तो मशीनरी आपका फिक्स असेट है, फिक्स असेट पे जो भी एक्सपेंडिचर होगा दैट इज व्हाट? कैपिटल एक्सपेंडिचर। उससे रिलेटेड जो भी इंपोर्ट ड्यूटी या जो भी आपने कैरेज फ्रेट जो भी दिया है सब कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कॉस्ट को इंक्रीज करेगा। यस, बराबर, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि वो मशीन खरीद रहे हो, उससे रिलेटेड जो भी आपने वो टाइम पे कैरेज फ्रेट या इंपोर्ट ड्यूटी जो भी दिया है वो सब मशीन के कॉस्ट को इंक्रीज करेगा, कस्टम ड्यूटी वट एवर। वेल डन एवरीवन। तो ये आपका प्रैक्टिस है। ठीक है, चलो तो हम लोग कौन सा सम सॉल्व करने वाले थे? विद रीजन के साथ, फर्स्ट वाला। तो आ जाओ, कैसा दिखाना है देख लो खाली, हाउ टू प्रेजेंट इट। ये वाला क्वेश्चन था बेटा, इसको अपने को सॉल्व करना है। सो लेट्स गेट, अभी आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है इसको। तो फर्स्ट वन क्या था आपका? कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ अ डिफेक्टिव पार्ट ऑफ द मशीनरी। तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो राइट डाउन हियर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब रीजन इधर ही दिखा देता हूं, दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चाहिए तो आप रीजन नीचे रीजन हेडिंग डाल के भी लिख सकते हो, अदरवाइज इसके सामने भी दिखा सकते हो, रीजन ही हो जाएगा। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है, दिखा देना रीजन एज रिप्लेसमेंट ऑफ, as replacement of a defective part as replacement of a defective part will help to maintain, will help to maintain the machinery in working condition. In what? Working condition, बराबर है? चलो नेक्स्ट, सेकेंड वन आ जाओ। सेकेंड वन में क्या बेटा? एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रिपेयरिंग अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट से रिलेटेड आपको पता ही था बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सो सेकेंड वन कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है,
विच एक्सपेंडिचर बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसमें आप रीजन दिखा दो डायरेक्टली क्या? इफ द प्रोजेक्ट इज इंप्लीमेंटेड, if the project is implemented, so as according to जो accounting standard है AS10, that is property plant and equipment, all expenditure what beta? All expenditure till a project commences, till a project commences is what? Capitalized. Capitalized हो जाएगा मतलब capital expenditure. Till a project commences is what beta? Capitalized. However, ये additional है, याद रखना. However, if the project is given up, मतलब implement नहीं किया आपने. However, if the project is what? However, if the project is given up or not implemented, क्या बेटा? However, if the project is given up or not implemented, it will be written off as revenue expenditure. Not implemented, it will be written off as what? Revenue expenditure. बराबर है, दिखा देगा. That's it. Correct. Additional में however, if the project is not implemented, right, it will be written off as revenue expenditure, as expired cost which will bring no benefit in future. क्योंकि ये कोई expired cost हो जाएगा ना. क्यों नहीं लेंगे इधर क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये कॉस्ट आपका एक्सपायर्ड हो गया, इससे कोई फ्यूचर बेनिफिट होगा ही नहीं, क्योंकि इंप्लीमेंट ही नहीं किया ना प्रोजेक्ट. तो चाहिए तो एक एडिशनल में आपको नॉलेज के लिए दिखा दो, एज expired cost, क्या बेटा? As expired cost which will bring no benefit in future. No benefit in future. ठीक है, चलो थर्ड वन आ जाओ. थर्ड वन आपका क्या था बेटा? एक्सपेंडिचर फॉर ट्रेनिंग एम्प्लॉइज. एक्सपेंडिचर फॉर ट्रेनिंग एम्प्लॉइज फॉर बेटर रनिंग ऑफ मशीनरी. तो ये तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बेटा. तो दिखा देना थर्ड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. चलो रीजन नॉर्मल एकदम, क्या? एज एक्सपेंडिचर फॉर ट्रेनिंग एम्प्लॉइज, as expenditure for what? Training employees for better running of machinery. Expenditure for training employees for what? Better running of machinery. Better running of what? Machinery is cost of बराबर है. इस कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया रिलेटेड टू नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी. कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस, ट्रेनिंग related to what? Normal business activities. Related to what?
related to normal business activity, normal business activities incurred in order to earn income, incurred in order to what? Earn income during the year, in order to earn income during the year. याद रखना. फिर लास्ट वाला फोर्थ भी आई थिंक अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही था ना, देख लेते हैं. फोर्थ, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर रिपेयरिंग सिनेमा स्क्रीन. यस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिपेयरिंग है ना, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा देने का, उन वर्ड्स में शो कर देने का भाई कि ये एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड हुआ है एज एक्सपेंडिचर इनकर्ड. और कभी भी याद रखो जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा वो किधर दिखाते हैं हम लोग? पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में या पीएनएल अकाउंट में. हॉरिजॉन्टल रहेगा तो पीएनएल अकाउंट बनता है, वर्टिकल में आपका पीएनएल स्टेटमेंट आ जाएगा. तो जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा वो पीएनएल में आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में. और जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा वो आपका असेट क्रिएट करता है, तो वो असेट्स में आ जाएगा. ठीक है, फाइनल अकाउंट में. तो फाइनल अकाउंट से रिलेटेड ये सब आपको स्टार्टिंग बेस है, याद रहना चाहिए. सो एज एक्सपेंडिचर इनकर्ड, what? As expenditure incurred for repairing cinema screen is a cost incurred, to maintain an existing asset, to maintain and what beta existing asset in working condition. In what working condition? That's it. बस आपको ऐसे दिखाना है, शो करना है. Got it? मालूम पड़ा? ऐसे ही आपको प्रेजेंट करना है. बराबर क्लियर है? जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसका हेडिंग दिखा दो पहले, कौन सा रेवेन्यू और कैपिटल, और साइड में रीजन. दैट्स इट. या फिर रीजन का हेडिंग डाल के भी रीजन लिख सकते हो. दैट्स इट. बराबर है? ऐसे आपको जो प्रैक्टिस वाला समय वो करना है.